हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। आज हम उससे आगे चलने वाले हैं और आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मोशन चैप्टर्स को लेके। ठीक है, करते हैं शुरुआत। पहले कॉन्सेप्ट चलेगा स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो आप यहाँ चैप्टर का नेम मेंशन कर लीजिए कि मोशन चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है ये। सबसे पहले क्या करें, आपने पढ़ना है स्पीड। क्या पढ़ना है? स्पीड। क्या होता है स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। जितनी डिस्टेंस किसी बॉडी ने पर यूनिट टाइम ट्रेवल की है उसको बोलते हैं स्पीड। जैसे कि 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर एक सेकंड में किया तो हम बोलते हैं 40 मीटर पर सेकंड स्पीड है। 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर 1 सेकंड में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो बोलेंगे 100 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है। तो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड, तो इसको लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और याद रखिएगा मीटर पर सेकंड में ही निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? फिर स्पीड का फॉर्मूला आपका आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। और आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर के अंदर और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड के अंदर। तो क्या इसकी ऐसे यूनिट हो गई? सो SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट इज क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। आपको पता ना, ऐसा अगर ऊपर आ जाए तो -1 हो जाएगा उसके ऊपर पावर। क्या मीटर सेकेंड इनवर्स बुक में लिखा होगा या मीटर पर सेकेंड लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे ये क्या दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है। इज इट क्लियर? अब यहां पर एक बात आती है, सबसे बड़ी बात, कि स्पीड और स्पीड के बारे में तो चलो आपने पढ़ा, कुछ और चीजें बताता हूं पहले उसके बारे में। अब मान लीजिए सबसे पहले आपने निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। कोई जर्नी की आपने, उसकी आपको एवरेज स्पीड चाहिए। बात समझे? क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट्स ऑल। सिंपल सी कहानी। इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड नॉट पर यूनिट टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को आप एज अ वो ना लिख के सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप एवरेज स्पीड का, कि आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। क्या? एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काम आएगा। एवरेज स्पीड, इसको ऐसे भी लिख देते हैं एवरेज, यू एवरेज करके, ठीक है, या वी एवरेज, जैसा जैसा बुक्स में अंदर है वैसा कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली चीजें सारी हैं। अपॉन क्या आएगा? टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितनी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल की और जितना टोटल टाइम आपको उस जर्नी में लगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गया, आपको सिंपल स्पीड समझ में आ गया। अब मुझे बताइए, मैं पूछूं आपसे, इज स्पीड अ स्केलर और अ वेक्टर? आपको पता होगा डिस्टेंस, मैंने लास्ट टाइम बताया था डिस्टेंस स्केलर होती है, बिकॉज डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप घूम फिर के अपने घर आ रहे, कहीं से भी घूम के टहल के। तो जब आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप डायरेक्शन लेस होते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, जैसे भी मान लीजिए डायरेक्शन नहीं है, स्ट्रेट नहीं आ रहे बस। तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस अगर स्पीड इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है। तो आइए लिख लीजिएगा, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और बताइए इसके बारे में। पहले स्पीड का आपको पता होना चाहिए क्या, इसका पहले सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड ऐसे यूनिट होगी, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? इसके अपोजिट या इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो बातें अलग होंगी, तो डिफरेंसेस कुछ पता चलेंगे आपको। आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस है। स्पीड को ही वेलोसिटी बोल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, जब आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। मान लो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लीजिए
आपने क्या किया, आपने कोई जर्नी ट्रेवल की ए से बी तक के लिए, ठीक है, स्पीड का ही सब कुछ है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसमें क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्ट्रेट जा रहे हैं बिल्कुल, कोई आप चेंज नहीं कर रहे पाथ को, तो आप बोलेंगे वो क्या है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन लेस है तो स्पीड है, अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी है। बात समझ लो, कंफर्म कर लो बिल्कुल। तो मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी के बारे में, सेम डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स आप लर्न कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना भाई। सीधी अगर डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट के ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ही तो बोलते हैं उसको, तो डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज यहां डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड मेंशन कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट ही माना जाएगा। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जो बच्चे यहां डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो पर यूनिट टाइम तक ही उनकी डेफिनेशन चल जाएगी, लेकिन अगर डिस्टेंस जो बच्चे लिखेंगे तो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बट इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो आप यही डेफिनेशन लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, बट इन डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होनी चाहिए, बिना डायरेक्शन के नहीं काम चलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे कि हाँ, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोर्ड नजर आ रहा होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, यू से इसको मेंशन कर देते हैं, वेलोसिटी या वी से मेंशन कर लो कैसे भी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बुक में देख लीजिएगा, जैसे मेंशन है वैसे कर लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, मीटर में, ठीक है, और टाइम होता है सेकंड में, तो इसको हम बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स भी इसका क्या है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है। बातें समझ में आई या नहीं आई, तो समझिएगा, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड है पर यूनिट टाइम का बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, डेफिनेट डायरेक्शन है, तो आप बोलेंगे वो वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है डिस्टेंस स्केलर है, तो ये स्केलर हो गया, ये भी इट इज अ स्केलर लिखा है मैंने, हाँ, स्पीड इज अ स्केलर, बट ये वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझे। और ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नीचे का पार्ट नहीं मिटाऊंगा, ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ओके, मिटाते हैं इसको। अब देखिए दोनों में कंपैरिजन भी हो रहा है और आपको समझ में भी आएगा, फिर न्यूमेरिकल्स भी इसके एक दो करेंगे। अब देखिए इस वाले में अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां एक चीज समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझाऊंगा। वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फॉर्मूला उसका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बात आ गई है तो वो कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए हैं, देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कोई यहां पर था, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, वो जीरो भी हो सकती है, बाद में कुछ स्पीड बढ़ी, स्ट्रेट पाथ पे गया वो, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। ये रेस्ट में भी हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी, जीरो भी हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है, और इसको बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो आप मेरी बात समझिए, यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे वहां एवरेज स्पीड का था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां फॉर्मूला आएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, एवरेज लिख दे, चाहे जो साइन है, साइन की आप खुद से देख ले, एनसीईआरटी से लगा ले, जो एनसीईआरटी के साइन है यहां पर वो साइन चल जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी, पूरा लिखवा देता हूं ताकि बच्चों को पूरी कंफ्यूजन ना हो, प्लस फाइनल वेलोसिटी
होल अपॉन 2। मैं पूरा डेफिनेशन ऐसे लिखवा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखूं तो शॉर्टकट में तो यही है ना, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और ये देखो मैंने बोला ये इनिशियल ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फाइनल वेलोसिटी है, मैं लिख भी देता हूं, ये फाइनल वेलोसिटी है। और ये वाला पार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। बातें समझ में आ गई होंगी, इसको बोलते हैं। अब एक चीज और, अब ये ऊपर मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। ये चीज तो एग्जाम्पल था, बताया आपको बस मैंने समझाने के लिए। अब देखिए अगर मैं आपको ये बोलूं, क्या बोलूं कि क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी जीरो एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ये क्या बोला मैंने, ये चीज समझ लीजिएगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब मर्जी है, तीनों हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। मैंने लास्ट टाइम जब माय डियर स्टूडेंट्स क्लास ली थी तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज नहीं बताई, ठीक है, वो अभी बता देते हैं एक सेकंड में ही। डिस्प्लेसमेंट माय डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव हो सकती है, बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है नेगेटिव। कैसे हो सकती है पहले समझा दूं। मान लीजिए यहां समझाता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये पाथ है, यहां पर स्केल है 0, ये -1, -2, ये 1, ये 2, ये 3। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से मैं इसी पोजीशन पर हूं तो वेलोसिटी है 0। अगर आप इससे नेगेटिव आ रहे हैं -2 की तरफ, मान लो आप यहां पर आ गए इस ए पॉइंट पे, तो क्या होगा। ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की, ये वेलोसिटी नहीं, अभी डिस्प्लेसमेंट की। अगर आप इसी पोजीशन पे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है 0। अगर यहां पर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट है -2। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -2, ठीक है। बट डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस है 2, मतलब इसके पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, वो टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है, तो उसको तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। मान लो मैं क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बताता हूं। मान लो मैं यहां से यहां तक गया, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो यहां समझ लो, ये पॉइंट बी है, ओके, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। मैं ए से बी गया, ए टू बी गया पहले, फिर बी टू सी आया, ठीक है। बताइए टोटल डिस्टेंस, बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है। पहले ए से बी गया तो 2, 2 + 1 2 3 4, 2 + 4 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन की रिस्पेक्ट में देखना है। तो फाइनली मैं यहां था, पहले बी पे आया फिर सी पे आया, तो ए और सी के बीच में कितना है, -2 मीटर है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। बात समझ गए। सिमिलरली इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसके फॉर्मूले में, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो सकती है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, ये मैंने समझा दिया। अब देखो मान लो मेरे पास एक बोट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी का, हर चीज कन्फ्यूजन दूर करनी है मुझे। ये एक मेरे पास बोट है, ठीक है, ऐसे बना दे बोट, ये बोट है मेरे पास, ठीक है। इस तरह से बनाता हूं, पहले ये 4 दिशाएं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ। टूवर्ड्स ईस्ट की बात कर रहा हूं, टूवर्ड्स ईस्ट, मैं ईस्ट से देख रहा हूं सब कुछ, टूवर्ड्स ईस्ट। क्या हुआ, ये 20 मीटर पर सेकंड से बोट आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है बोट। ये वाटर है, ठीक है, और यहां पर वाटर ऐसे नीचे आ गया, मान लो ऐसे आ गया, और ये वाटर इस तरह से वापस आ गया,
समझो इस बात को। तो बोट पहले वहां गई और यहां से फिर ऐसे आई, ये बोट है। अब यहां पर ये बोट यहां पर रो करती हुई इधर आ गई, तो तीनों केस में ये बोट है। अब ईस्ट की रिस्पेक्ट में देखिएगा, ईस्ट की रिस्पेक्ट में ये टुवर्ड्स ईस्ट आ रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये होगी पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी वेलोसिटी। बात समझ गए? क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, लिख रहा हूं मैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जा रही है, ठीक है। जब इस पोजीशन को छोड़ो, जब वो इस पोजीशन पे आई है, अब देखो अब ये ऐसे आ रही है और ईस्ट उस साइड है, तो ये नेगेटिव साइड ऑफ ईस्ट नहीं आ रहा भाई, पहले इसकी मूवमेंट टुवर्ड्स द ईस्ट थी, तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। फिर क्या हुआ? इस पोजीशन से बात कर रहा हूं, इसको छोड़ो, इस पोजीशन से अब ये ऐसे आ रही है बोट और ईस्ट उस साइड है, मतलब नेगेटिव ऑफ ईस्ट आ रही है। अगर नेगेटिव ऑफ ईस्ट आ रही है मतलब ये आ रही है नेगेटिव ऑफ ईस्ट, मैं ईस्ट की रिस्पेक्ट से देख रहा हूं, तो ये -20 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी वेलोसिटी। बात समझे हो नहीं समझे माय डियर स्टूडेंट? देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये ईस्ट की रिस्पेक्ट से मैं देख रहा हूं तो ईस्ट उस साइड है, तो ईस्ट की तरफ बोट जा रही है, तो पॉजिटिव ले ली वेलोसिटी। और इसको अभी रहने दो, इस वाले की बात करते हैं, थर्ड वाले की, ये फर्स्ट और थर्ड। अब यहां पर क्या है, फर्स्ट थर्ड लिख देता हूं ना, फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, टू की बात अभी मैं नहीं कर रहा। अब देखो इस कंडीशन में ये बोट नेगेटिव साइड आ रही है टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि मैं ईस्ट की रिस्पेक्ट से देख रहा हूं, तो नेगेटिव है, इसका मतलब -20 मीटर पर सेकेंड आप इसको लेंगे। तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव तो होती है, पॉजिटिव दिख रही है, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तीनों केसेस हैं। तो आपको ये बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? फर्स्ट आई लुक, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर चाहें तो आपको इसके टेबल में भी लिखवा दूंगा मैं इसको, ठीक है। ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया पूरा, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और सब कुछ डिफरेंसेस आपने सीख लिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं पहले बुक के अंदर, तो आप वो क्वेश्चंस देखिए और खुद से भी लगाइए, मैं तो करवा ही रहा हूँ, तो मेरे साथ करिए, जिनको प्रॉब्लम्स है वो मेरे साथ क्वेश्चंस करें। देखो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, आपको प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी सारी, आपकी सारी साइंस की प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। मतलब एनसीईआरटी को बेटर तरीके से करना होता है, जो कि स्टूडेंट्स करते नहीं है नॉर्मली, ठीक है, करते हैं शुरू, उनको चाहिए लखवीर सिंह और बहुत सारी बुक्स, उसमें से पढ़ते रहते हैं ना। अब देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन है आपके, इंटेक्स्ट है, तो मैं लिख देता हूं इंटेक्स्ट, जिनको नहीं पता वो इससे पता कर ले। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, अभी जो हमने टॉपिक किया सब बच्चों को पता होगा जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन किसका? स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो 2 मिनट में बता दो, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। ओके करते हैं शुरू। स्पीड यहां लिख देते हैं, ये आंसर है, ठीक है, और वेलोसिटी यहां लिख देते हैं। समझा तो मैंने पूरा दिया, चलो डिफरेंसेस भी लिखवा देते हैं। स्पीड की पहले तो डेफिनेशन आएगी, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड, सारे मेरे साथ लिखें, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सेम डेफिनेशन देयर बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मैंने बोला, अगर वो नहीं लिखोगे तो गलत है। यहां इट इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड लिख देना पर यूनिट टाइम, अगर इतना लिखना हो तो मैं तो पूरा लिखता हूं, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, बट ये बट बहुत जरूरी है, इन डेफिनिट या पर्टिकुलर डायरेक्शन। जिसको जो याद हो वो लिख दे। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा बताइए? इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंस बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला भी डिफरेंस में आ जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट वेलोसिटी का क्या होगा? इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तीसरा फॉर्मूले में डिफरेंस भी है दोनों के,
क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इसका थर्ड पॉइंट क्या आना चाहिए? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैंने बोला इसी फॉर्मूले से देख के इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम भी चल जाएगी डेफिनेशन। अगर डिस्टेंस लगाओगे तो इनडेफिनिट डायरेक्शन बताना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले वैलिड है और दोनों डेफिनेशन वैलिड है। चौथा डिफरेंस बताओ भाई। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। डिफरेंस है ना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी नेगेटिव स्पीड देखी है? नहीं। बट वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी का, पूछना मत मेरे से कि नेगेटिव कैसे होती है। बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है, ये तीनों ही होती है। बट नेगेटिव का डिफरेंस था, पॉजिटिव और जीरो तो ये भी है, नेगेटिव का डिफरेंस था, तो डिफरेंस ही लिख लो ना। एक काम करो, ये तो चलो पूरा है, कैन बी नेगेटिव, क्योंकि डिफरेंस लिखवा रहा हूं ना। और क्या डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर? एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वो भी एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन है, मीटर पर सेकंड इनकी ऐसे यूनिट है, ये कॉमन है। ये भी मीटर पर सेकंड है और ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, वो तो कॉमन चीज है ना, कॉमन ही डिफरेंस लिखवा रहा था, डिफरेंस लिखा हुआ है ना, तो कॉमन चीजें नहीं। तो चार ही डिफरेंस काफी है, ठीक है, हो गया। कर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कर रहा हूं मैं, माय डियर स्टूडेंट्स, रिमूव, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। सेकंड क्वेश्चन इन टेक्स्ट पढ़िए। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज डिस्प्लेस और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी? यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इसका इन टेक्स्ट में है, अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन the magnitude of the average velocity, the magnitude, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ही बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। the magnitude of average velocity is equal to the average speed is equal to the एवरेज स्पीड। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो नहीं फुल स्टॉप आएगा शायद। आंसर, मुझे एक चीज बताइए, ये 1 मिनट का काम है, क्यों 1 मिनट का काम है? एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दो बस। अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड? क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि एवरेज ही है ना, यस एवरेज ही है, ठीक है। आप जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस, ये तो था, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और एवरेज वेलोसिटी का इसी के रिस्पेक्ट में बताना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? बोल दो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसे तो है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को इक्वल करना है, तो नीचे वाला पार्ट तो इक्वल है। अगर टाइम 10 सेकंड इसको दे दिया, 10 सेकंड इसको दे दिया, अब टोटल डिस्टेंस अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, समझो मेरी बात को। समझने का तरीका क्या, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप यहां से ऐसे गए सेमी सर्कल करके, तो ये तो हो गई डिस्टेंस कवर, जो कि पाई आर हो गई, 2 पाई होता है ना पूरा सेम पूरा, तो डिस्टेंस हो गई पाई आर यहां। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? ये डायमीटर है, शॉर्टकट ए बी का डायमीटर तो है, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों को इक्वल करना है, तो आप डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल ना करके सीधी डिस्टेंस भी सीधी ट्रैवल कर लो। अगर डिस्टेंस भी आप सीधी ट्रैवल कर लोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर स्ट्रेट पाथ चूज कर लूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
कब होंगे? जब मैं स्ट्रेट पाथ चूज करूंगा। क्या चूज करूंगा? स्ट्रेट पाथ। तो ये पूछा किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड के? किस कंडीशन में? जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, जो कि मैंने बता दिया स्ट्रेट पाथ पे इक्वल होंगे। तो एवरेज स्पीड विल इक्वल टू द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। वो कब होंगे? जब वो स्ट्रेट पाथ में दोनों होंगे तभी होंगे, नहीं तो एक ऐसे आएगा ऐसे फिर नहीं होंगे। तो लिख दो एवरेज स्पीड विल इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ओनली व्हेन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, है ना? टोटल आर इक्वल या डिस्टेंस लिख दो। व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। और आपको बता दिया मैंने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? सीधे गए तो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे गए तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को बदल दो, डिस्टेंस भी सीधे जाओ, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, बताया था मैंने। तो जब दोनों इक्वल होंगी तब आप देखो, जब ये दोनों इक्वल होगी, मान लो ये 20 ये भी 20 अपॉन 10 10 10 टू द 20 10 टू द 20 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 2 मीटर पर सेकंड, ये भी। इसका मतलब ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तब ये होगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, अब बताइए थर्ड क्वेश्चन ये है कि ऑडोमीटर जो कार का होता है वो क्या स्टडी करता है, क्या रीड करता है? ऑडोमीटर तो देखा होगा ना कार के अंदर। स्पीडोमीटर की बात नहीं कर रहा, ऑडोमीटर की कर रहा हूं। तो बताइए व्हाट डज ऑडोमीटर इज यूज्ड फॉर, या फिर व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट डज an odometer of automobile measure। क्या मेजर करता है भाई? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये भी बताना पड़ेगा आपको। बताइए, अरे क्या मेजर करता है? स्पीड या डिस्टेंस? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस करता है, स्पीड नहीं करता। स्पीड स्पीडोमीटर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो गए। चौथा क्वेश्चन, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक इन द यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट डज, सिंपल क्वेश्चन है, कल ही करा दिया था लास्ट क्लास में। तो अगर जिसने मेरी क्लास नहीं देखी, फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहा हो, सेकंड लेक्चर है, तो जगदेव सिंह क्लासेस का आप पहला लेक्चर मोशन का देखिए, क्लास 9th का, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी वहां से। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो पाथ कैसा नजर आता है? बताया हुआ है ना? बताया तभी पूछ रहा हूं मैं ये। बताइए, बताया हुआ है। ये होता है ग्राफ, याद करो। यूनिफॉर्म मोशन नहीं बनाऊंगा, चलो बना देते हैं। ये होता है पाथ, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। तो बताइए, स्ट्रेट नहीं है? स्ट्रेट ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है, ये देखो सीधी लाइन, पैरेलल नहीं है कि तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस कर दो, वैसी होती है। ये स्ट्रेट लाइन है, बस ये लिख देना, स्ट्रेट लाइन, काम खत्म। ठीक है, ओके। तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर फाइनल करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि नीचे नहीं लिखूंगा, फिर वो फिनिश हो जाएगा। आप इन टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, स्पेसशिप वाला क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, क्वेश्चन फिफ्थ, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from
from spaceship reached the ground station, from spaceship reached the ground station, समझाता हूं अभी 2 मिनट रुकिए, in 5 minutes, ओके नो प्रॉब्लम। फिर क्या क्वेश्चन है, what was the distance of the spaceship from the ground station? What was the distance of spaceship from ground station? Spaceship from ground station, डायग्राम से समझा दूंगा, डोंट वरी। फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन, ओके डोंट वरी। क्या पूछा फिर, सिग्नल स्पीड बता रखी है, सिग्नल इस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड ऑफ सिग्नल दे रखा है, स्पीड ऑफ सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल दे रखा है, ठीक है। सिग्नल इस स्पीड से आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, दे रखा है 3 × 10⁸, आपको पता है ना लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काम हो गए तो भाई आंसर करते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, स्पेसशिप से एक सिग्नल आया, ये स्पेसशिप है, क्या है ये, स्पेसशिप, यहां से एक सिग्नल आता है, ये ग्राउंड स्टेशन है, इसकी जो स्पीड है जो आने की है वो c के इक्वल है, स्पीड है स्पेसशिप से जो सिग्नल आ रहा है उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ सिग्नल चाहे लिख दो इसको, कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, स्पीड मिल गई हमें। अरे टाइम हमारे पास है, इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा 5 मिनट्स, मिनट में चेंज नहीं कर दो, चेंज करो इसको मिनट को सेकंड्स में, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 300 सेकंड, 6 5 30 होता है ना, तो 300 सेकंड उसको यहाँ से यहाँ आने में लगे, ये स्पेसशिप है, ठीक है। अब आवाज में आ जाएगी आपको। अब पूछ रहा है कि इन दोनों की इनकी डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच के डिस्टेंस को डीलेट कर ले, ठीक है, डिस्टेंस डीलेट कर लो, तो क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, पक्का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, ऐसे लिख देता हूं पहले, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, भाई वही फॉर्मूला यूज हो गया ना अभी पढ़ाया जो, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस निकाल लो पहले, सही कर लो फॉर्मूले को, स्पीड इनटू टाइम, तो कितनी स्पीड है बताओ, स्पीड है सिग्नल, डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम, लगाइए स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी, स्पीड हमें गिवन है क्या 3 × 10⁸, तो लगाइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाद में लगा लीजिएगा भाई, स्पीड तो है ना, ये किसकी स्पीड है, यहां से जो क्या आया सिग्नल आया उसकी स्पीड है, ठीक है, इनटू टाइम हमें पता है, टाइम बताइए कितना है, टाइम 300 सेकंड्स है, तो 300 लिख लीजिए, या मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया मीटर बचेगा, अगर ये मीटर पर सेकंड, ये सेकंड कट गया, सेकंड 3 3 = 9 इंटू 10⁸ ये है, बताइए क्या आएगा, और ये 300 है, कितना है 5 6 30, हाँ 300, तो 100 बचा यहाँ से, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 मीटर सॉरी नॉट मीटर पर सेकेंड, मीटर्स। इज इट क्लियर, बात समझे। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और हमारे जितने टेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने कर लिए हैं जो हमने टॉपिक कवर किया था। अभी आगे देखते हैं, पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं आगे, ओके। तो मैं ये करता हूँ रिमूव, 2 मेरे पास सॉल्व क्वेश्चंस हैं, वैसे तो सॉल्व हैं आपकी एनसीईआरटी में, बट स्टिल मैं सॉल्व करवा देता हूँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है, आज के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है ना, इसी के बेस पे हैं, तो मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, अभी टेक्स्ट नहीं है, सॉल्व है अभी, ठीक है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, इसी के ऊपर सॉल्व्ड है न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार, द ओडोमीटर ऑफ अ कार reads 2000 kilometer at the starting of a trip, 2000 kilometer at the starting of a trip, and 2400 kilometer at the end of the trip.
एट द एंड ऑफ द ट्रिप, इफ द ट्रिप टेक्स 8 आवर्स, 8 घंटे की ट्रिप हुई, तो क्या निकालना होगा? द ऑडोमीटर कार रीच 2000 किलोमीटर स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रिप, 2400 किलोमीटर एंड ऑफ अ ट्रिप, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप। बताइए करके रहा, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, देखो स्टार्टिंग में कहां थे हम लोग? यहां थे जहां 2000 लिखा था किलोमीटर, फिर जहां हम पहुंचे फाइनल पोजीशन पे लिखा था 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना ट्रैवल किया आपकी कार ने? कितना ट्रैवल किया? जस्ट 400 किलोमीटर, 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हुई? 2400 माइनस 2000 कितना आया? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम आपको पता है कितना है? 8 आवर्स। और ट्रिप निकालनी है दोनों में, ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है एंड मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है, दोनों में निकालनी है। आसान तरीका बताता हूँ, डोंट वरी। पहले किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, ये किलोमीटर में दे रखी है डिस्टेंस और ये आवर्स में दे रखा है, तो क्या निकालें? एवरेज स्पीड निकालें। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स। 4 2 8, 4 1 400, 2 से काटो, 2 5 10, 50 आ रहा है क्या? 58 400, सही है, आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ गए? ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब बताइए, आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। एवरेज स्पीड अब मैं निकाल रहा हूं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया मीटर पर सेकंड में। अब सॉल्व कर लो चाहे, ठीक है। 125/9 मीटर पर सेकंड, चाहे इसको सॉल्व कर लो वैसे, ठीक है। पॉइंट में निकाल लो, चाहे ऐसे रहने दो, पॉइंट में निकाल लेना, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये भी क्वेश्चन हुआ ओवर, ठीक है। अब एक लास्ट सॉल्व माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहता है, वो हम कर लेते हैं आज के दिन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रिमूव कर रहा हूं, तो ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। रिमूव कर रहा हूं उसको मैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप खुद से करिए इसको, सॉल्व है वहां भी मत देखिए, खुद से लगाइए, कॉन्सेप्ट पे काम करिए, कॉन्सेप्ट आते होंगे तो हो जाएगा। उषा अगर की क्वेश्चन है, सेकंड है ये वाला। उषा स्विम्स, उषा स्विम करती है फ्रॉम वन एंड टू अदर। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं क्वेश्चन, मीनिंग वही है। ऑफ अ 90 मीटर लॉन्ग पूल एंड ऑफ अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। शी कवर्स 180 मीटर टू 1 in 1 minute by swimming from one end to another, ठीक है। स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो एक काम करें, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे कर लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, इन अ 90 मीटर, क्योंकि खुद से बनाऊंगा तो फिर कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना। लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग from one end to the other
and back along the same straight path, back along the same straight path. ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बस हो गया। फाइंड एवरेज स्पीड, आसान क्वेश्चन है, एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। एक काम करते हैं सॉल्व इसको। आंसर क्या करें, 90 मीटर लॉन्ग पूल है, कितने ये लेंथ है 90 मीटर, उषा यहां पर है, ठीक है। उषा ने 180 मीटर स्विम किया, ये इनिशियल पॉइंट है ए। उषा पहले यहां पहुंची फिर वापस आ गई इस पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 0। अरे भाई 90 मीटर लॉन्ग पूल है और 180 मीटर ट्रेवल किया, कितने में 1 मिनट में, तो 180 मीटर का मतलब क्या हुआ, पहले वो इस एंड पे पहुंची फिर वापस उसी पे आ गई, ये तो बोले फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है 0 है, क्या है 0 मीटर है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या देखा जाता है इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी 0। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लगा लो पहले, कोई दिक्कत क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम, तो टाइम जितना मर्जी लगाओ, 1 मिनट लगाओ 10 मिनट लगे हो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 0 आ चुका है, अपॉन टाइम 1 मिनट को 60 सेकंड भी कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर तो 0 आने वाला है ना। एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, बात समझ गए। अब करते हैं एवरेज स्पीड की बात, ये 0 नहीं आएगी, बिकॉज डिस्टेंस 0 नहीं होगी, डिस्टेंस कितनी होगी 90 इधर गई 90 इधर आई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया उषा का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा कितना आ गया 180 मीटर, और टोटल टाइम कितना है, कितना 1 मिनट 2 मिनट है 1 मिनट है 1 मिनट है ना, चेंज कर लो कितना है 60 सेकेंड्स, भाई 1 मिनट है 2 मिनट है देख लो, हाँ ठीक है। अब क्या निकालना है एवरेज स्पीड, फॉर्मूला देख लो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितने डिस्टेंस है टोटल बताओ 180 मीटर, टोटल टाइम 60 सेकंड्स, काट दो 6 3 18, 3 मीटर पर सेकंड हो गई एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या है 0 है। एज दी सॉल्व क्वेश्चन है आपका ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो बेसिकली आज हमने माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास यहाँ होती है ओवर। आज हमने टॉपिक कवर किया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सारे कर लिए हैं टॉपिक। 2 क्लासों का हमारा ये टॉपिक रहा है अभी तक। नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं हम लोग एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन, फिर हम उसके ऊपर ग्राफ्स करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी करेंगे, ठीक है। जल्दी चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बस आप आराम से क्वेश्चंस को लगाइए घर में बैठ के, यहाँ से लगाइए, लखवीर सिंह बुक से लगाइए, और भी मतलब इधर उधर से लगाइए क्वेश्चन। जो प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।